अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, शवाल उम्रा वीज़ा बंदिश के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि इस शवाल के उम्रा वीज़ा बंदिश को लेके बहुत सारे ऐसे ट्रैवल ऑफिस हैं जो बंद होने जा रहे हैं या जो बंद हो चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं जो चंद दिन और इंतज़ार करेंगे। मतलब कि 13 शवाल लास्ट डेट है, तो तकरीबन ईद के बाद कोई हफ्ता 10 दिन मजीद इंतज़ार करेंगे कि उम्रा वीज़ा सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से खुलता है। इसका जो कोटा सिस्टम वो बढ़ा दिया जाता है ताकि जितनी भी शवाल में लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की टिकटें बड़े बड़े ग्रुपों ने, छोटे छोटे ग्रुपों ने उठाई थी और आगे सेल की हुई थी, वो नुकसान होने से बच जाए। क्योंकि इसकी बड़ी वजह यह है कि जैसे ही कंफर्म हो गया कि उम्रा वीज़ा अब नहीं लगेगा, बिल्कुल पाबंदी है, अब मुहर्रम में लगेगा, तो जो नॉन रिफंडेबल टिकटें छोटे छोटे ट्रैवल एजेंटों ने स्पेशली उठाई हुई थी, अब जो बड़े ट्रैवल एजेंट हैं उन्होंने जो टिकटें उठाई हुई थी उनका भी करोड़ों का नुकसान है, लेकिन वो बड़ी पार्टीज हैं, वो फिर भी बियर कर लेंगी, कुछ ना कुछ कंपनसेट कर लेंगी, वो जानती हैं। लेकिन जो एक आम ट्रैवल एजेंट है, एक ऑफिस उसने छोटा सा सब ऑफिस बनाया हुआ है और आगे वो IATA दफातर से वीज़े लगवाता है, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी होगी। क्योंकि जैसे ही कन्फर्म हो गया कि उम्रा वीज़ा अब नहीं लगेंगे, मुहर्रम में ही खुलेंगे, तो आम आवाम जिन्होंने नॉन रिफंडेबल टिकटें ली हुई हैं उनके और ट्रैवल एजेंटों के दरमियान लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा और लड़ाई झगड़ा हाथापाई तक पहुंच सकता है, दुकानों के शीशे तोड़ेंगे और बहुत सारा मामला खराब होने का खदशा है। और काफ़ी ट्रैवल एजेंटों ने कहा है कि हमने अगर 10-15 लाख रुपए की टिकटें सेल की हुई हैं तो हम इस मामले को बियर नहीं कर सकते, हमारे दफातर बंद हो जाएंगे और हमारा कारोबार ठप हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे और हम मजीद इस कारोबार को कंटिन्यू नहीं रख सकते। क्योंकि अचानक से ये मामला हुआ है और इतना बड़ा दचका, उन्होंने कहा कि हमने सोचा भी नहीं था, ना ही हमारे पास पीछे इतनी बड़ी रकम है कि हम लोगों को दे सके। और आपको पता है कि पाकिस्तानी अवाम भी काफी जज्बाती है। अब एक आम बंदा है, जब वो ट्रैवल एजेंट के पास जाता है कि ना तो मैं उम्रे पे जा सका हूँ, ना आपने मेरा वीजा लगवाया है, तो मेरे पैसे वापस करो, ट्रैवल एजेंट उनको बोलता है कि आपने नॉन रिफंडेबल टिकट करवाई थी, लिहाजा आपके पैसे वापस नहीं होंगे। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि उनकी वीजा फीडिंग हो चुकी है, इसीलिए अभी तक रिस्पांस नहीं आया, लिहाजा उनकी वीजे के भी पैसे वापस नहीं होंगे। इवन के कुछ के होटल रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल होते हैं। तो इस वजह से आपस में मामला काफी ज्यादा खराब हैं, लड़ाई झगड़े, मसले मसाइल हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा छोटे छोटे जो ट्रैवल ऑफिस हैं उनके बंद होने का खदशा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम तर मुसलमानों पर, पाकिस्तानियों पर आसानियां पैदा फरमाए और उम्रा वीजा का जो बहरान है, बंदिश है, ये मामला ऐसा तरीके से सर अंजाम पाए और हल हो जाए और उम्रा वीजा तमाम के तमाम निकल आए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा इस हवाले से मजीद भी मैं आपको मालूमात देता रहूंगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से रोजाना दुरूद पाक और कुरान करीम की तिलावत किया करें। इजाजत दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।